हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एक्सटर्नल एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं उसके अंदर बात करेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट जो आपका पेपर है उसके अंदर यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 अपना पेंडिंग था। अगर इससे पहले की यूनिट्स देखें, यानी कि बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट का था, जो आपका यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यहाँ तक का आपका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको अपलोडेड है। लेकिन यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 आपका पेंडिंग था, जो आपका कवर है आपका सेमेस्टर फर्स्ट में एक्सटर्नल एग्जाम्स में। इसमें सारी यूनिट्स आ रही हैं। तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर के आज 5 की बात करेंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कॉमर्स की बीकॉम फर्स्ट ईयर एज वेल एज बीकॉम सेकंड ईयर की सारी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ गए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो चालू करते हैं अपन। जब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की और जब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, सर यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कवर है। तो जब बात करते हैं टॉपिक्स की, तो आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, किसकी, यूनिट नंबर 4 की जब बात करते हैं उसके अंदर जो आपका टॉपिक कवर है वो कवर है फर्स्ट मोटिवेशन। कौन सा, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब बात करो आप बीकॉम या फिर बात करो आप 12 लेवल पर या फिर बात करो आप प्रोफेशनल कोर्सेज की, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी मोटिवेशन, वेदर इट्स सीए वेदर सीएस और सीएमए में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है ये मोटिवेशन वाला चैप्टर। तो मोटिवेशन के बारे में आपने 10+2 सब पास आउट स्टूडेंट्स हो तो आपने पढ़ा होगा कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कहाँ से अराइज होता है, इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीजें आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है, तो आज वही बात करेंगे अपन। देन आफ्टर बात करते हैं लीडरशिप्स, और लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 जो है कंट्रोलिंग के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो आज की इस वीडियो में अपन कवर आउट करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो चालू करते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहेगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलेगी। अगर बात करें इंटरनल एग्जाम्स की, तो जो क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड थे वहां से बहुत 80 to 95% क्वेश्चन आपको दिखने को मिले थे आपके पेपर में। बिजनेस और इकोनॉमिक्स की बात करें तो देन आफ्टर बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में बहुत सारा पोर्शन आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिजनेस और इकोनॉमिक्स की, और बात करें अकाउंटेंसी की, अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, जब यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, मोटिवेशन के ऊपर जो आपका यूनिट है, सर मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कहाँ से अराइज होता है, मोटिवेशन के कितने पार्ट्स है, क्या फीचर्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलता है। तो आपको एक बेसिक मैंने बता रखा है, एक बेसिक डेफिनेशन। अगर बात करें 10+2 में, तो डेफिनेशन थोड़ी हाई लेवल की थी, या कह सकते हैं डिफिकल्ट थी लैंग्वेज में। तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैंने डेफिनेशन आपने खुद अच्छा, जो मैटर है वो अपना खुद का है, अपन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। एंड देन बात करें कोई भी थ्योरी जो भी है अपनी 11-12 की ले लो या फिर बीकॉम की जो भी थ्योरी है, वो अपने खुद की हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो जो भी नोट्स है वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो मोटिवेशन क्या होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन के अंदर कुछ टर्म्स भी कवर अप होती है। तो व्हाट इज मोटिवेशन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेगुलर 3 ईयर्स है, कितने 3 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा, व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन मोटिवेशन की तो डायरेक्ट आ सकता है कि मोटिवेशन क्या पूछ सकते। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट जो मैं बताता हूँ बोलते हैं वो नहीं आया, तो मैं कुछ चीजें और एक्स्ट्रा बोलता हूँ, तो वो चीजें आप सुनते नहीं हो ध्यान से, फिर बोलते हो कि पेपर में आया नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा कि तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट इज मोटिवेशन, या क्वेश्चन आ सकता है फीचर बताइए उसकी क्या, यहां से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ये वाला टॉपिक आप अच्छे से करके जाइएगा। जब बात करते हैं मोटिवेशन की, जब बात करते हैं फीचर्स की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, देन आफ्टर अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक बार डेफिनेशन आप रीड आउट कीजिएगा। इट रेफर टू द स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग, मेन चीज ये है, इंस्पायरिंग इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर कैपेसिटी के अलग अलग। अच्छा, हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन के अलग अलग एक मोटिवेशन लेवल होता है, कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, और मेन बात ये वाला पॉइंट याद रखिएगा आप,
जो मोटिवेशन होता है ना, वो अपन फोर्स नहीं कर सकते। मान लीजिएगा कि मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर दूं, बट आपकी इच्छा नहीं है, अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होने की आपके अंदर इच्छा ही नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो एम्प्लॉय के ऊपर जो फोर्स नहीं किया जाता है क्या मोटिवेशन, एक चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभी टर्म्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर ये क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो इसको लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप ये लिखिए, उसके बाद ये टीम जो टर्म्स है इनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने ओन वर्ड में। कौन कौन सी टर्म्स है? फर्स्ट मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है क्या होता है मोटिव। जो मोटिव का जो मेन चीज होता है वो होता है गोल और एम। आपका मेन गोल क्या है? ठीक है, आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर आपका मेन गोल है, आप क्या करना चाहते हो, वो बात करते हैं गोल और एम के ऊपर। देन फिर बात करते हैं मोटिवेशन क्या होता है, या फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका मोटिवेटर क्या होता है। आई होप कि आपको मोटिवेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अगर आपको इनके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, और मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। इस नंबर पर आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। बिना किसी चार्ज के आपको सेमेस्टर फर्स्ट, अगर इंटरनल की बात करें वहाँ पर भी मैंने जो मेरे से हो सका उतना आपको नोट्स प्रोवाइड किया था। और बात करें एक्सटर्नल के नल की, यहाँ पर आप इस नंबर मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं हो सके उतनी आपकी हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बैठ जाओ। देन फिर बात करते हैं कुछ, अच्छा अब बात करते हैं फीचर्स की। किसकी बात करते हैं? फीचर्स की। देखिएगा फीचर्स आपको, अपन बात करते हैं फीचर्स की। तो देखिएगा आपको कुछ मैंने आपको यहाँ फीचर्स लिख के दिए हैं, 4 to 5 फीचर्स है। तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर, सबसे पहले उसका मीनिंग जो मैंने आपको पहले बताया था वो लिखकर, उसकी जो 3 टर्म्स है वो लिखकर, और आपको और अच्छे से आता है तो आप ये फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन बड़ा हुआ तो, अगर शॉर्ट में आता है तो इट्स इनफ मीनिंग एंड वो 3 टर्म्स। अच्छा अब बात करते हैं सर फीचर्स की। किसकी बात करते हैं? फीचर्स की। 5 फीचर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो मेनली फीचर्स होते हैं वो होता है कि गोल ओरिएंटेड, साइकोलॉजिकल फिनोमिना, डायनेमिक इन नेचर। देन आपकी बात करते हैं मोटिवेशन, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मैन पावर, या फिर कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन पर्सन। ठीक है, कि उसको किस टाइप का मोटिवेशन है। एक तो आपको आपका जो मैनेजर है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, प्रॉपर मोटिवेट कर रहा है, प्रॉपर आपको डायरेक्शन दे रहा है, उस हिसाब से आप प्रॉपर मोटिवेट होंगे तो वो एक पॉजिटिव मोटिवेटर कह सकते हैं अपन। पर जब बात करते हैं नेगेटिव, आपको हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो आपको ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको वो डांट रहा है, ठीक है, कुछ पनिशमेंट दे रहा है, तो वो एक अपना जो माइंडसेट होता है वो एक नेगेटिव मोटिवेशन की तरफ इंडिकेट होगा। फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसा रहता है कि जो मोटिवेशन होता है ना, अपन देखा है यहाँ पर कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सकते हैं कि एक डायनेमिक नेचर भी होता है। डायनेमिक नेचर यानी कि चेंजेस होता रहता है। जरूरी नहीं कि आज अपन जितना मोटिवेट हैं उतना 2 दिन बाद में रहे, या फिर हो सकता है उतना ज्यादा रहे, या फिर हो सकता है उतना कम रहे। तो एक डायनेमिक नेचर बोल सकते हैं। तो एक क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपका होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड कैसे रहेगा देखिएगा, अगर प्रॉपर मोटिवेट होगा तो वो अपना गोल मतलब कि जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के पाथ पर चलेगा, तो जो अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो इसलिए बोला मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड्स करेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, डायनामिक नेचर होता है, यानी कि चेंजेस हो सकता है कि कोई, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक्स कैंडिडेट है कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसने वो एज अ मैनेजर है, उसको कुछ टास्क दिया गया या फिर कुछ काम दिया गया, वर्क दिया गया, उसने अगर वो काम टाइम पर कर लिया तो उसको एक सेल्फ मोटिवेट होगा, हाँ मैंने ये काम कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अगले 10 दिन बाद में वो जो उसका मोटिवेशन का जो लेवल है वो सेम रहे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए बोला है कि डायनेमिक नेचर। आपने को पता है डायनेमिक का क्या मतलब होता है?
जो चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है मोटिवेशन है, वो क्या है डायनामिक नेचर है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप से बनाकर लिख सकते हैं। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। ये क्वेश्चन भी 22 में आया वो क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स की, किसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कुछ 4 to 5 पॉइंट आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो एक मोटिवेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एक तो एक बूस्ट करता है, एक जो कैंडिडेट है, जो मैन है, या फिर कह सकते हैं कि जो पर्सन है उसका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है। मोटिवेशन से क्या आएगा, उसका खुद का एक इम्प्रूवमेंट होगा, वो एक जो अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके उसके तरफ मूव ऑन होगा, यानी एक अच्छा अपने को रिजल्ट दिखने को मिलता है। उससे क्या होगा, गोल अचीव होगा, अपना खुद का भी होगा, देन आफ्टर बात करें ऑर्गेनाइजेशन का भी, इससे गोल अचीव होगा। आप अगर अच्छे से मोटिवेट होते हो तो आप खुद भी सेटिस्फाइड रहते हो, और उसी के साथ साथ जो सामने वाला, यानी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप वर्किंग आपकी प्लेस है, वहां पर भी आप अपना 100% देते हो, ठीक है। एक आपको मैं टर्म समझाई थी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस वाली जो चीज। तो अगर अच्छा मोटिवेशन होगा आपके अंदर जब अच्छा मोटिवेशन होगा तो आपकी जो इफिशियंसी है वो भी इंक्रीज होगी, और जो टाइम, जो काम आप उस टाइम मान लीजिएगा कुछ काम है, वो आपको उस काम को करने में 1 घंटा लगेगा, तो वहां पर आपको 30 to 35 मिनट से लगेंगे। तो एक इफेक्टिवनेस भी आएगा, किससे, मोटिवेशन से। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी सेटिस्फेक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जब बात करते हैं सर कम्युनिकेशन, सर कम्युनिकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की, एंड देन बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये वाले कंसेप्ट। मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो चलिए देखते हैं आपने बीकॉम में कितना हेल्प आउट करेगा कम्युनिकेशन। मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूँ कि कम्युनिकेशन होता क्या है। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, सेंडर कौन होता है, जिसको जो बात बोलनी होती है। मेरे को कुछ आपको बोलना है तो मैं वो क्या, सेंडर, मैसेज जो मैं बोलूंगा वो। एक यार टर्म दिख रही है आपको नॉइज, और एक टर्म दिख रही है आपको एनकोडिंग, एक दिख रहा है मीडिया, यानी कि जो अपना जो मैसेज है वो किस फॉर्म में जाएगा, तो मीडिया के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। और रिसीवर जो मेरी बात को सुन रहा है वो हो गया रिसीवर। तो दो टर्म याद रखना, एक एनकोडिंग और एक डिकोडिंग। क्या था एनकोडिंग, मैंने जिस लैंग्वेज में बोला, हो सकता है उस लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आई वो बात, कभी कभी होता है। तो वो मीडिया क्या करता है, जो अपना अपन कॉल करते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेजेस करता है, उसको एनकोडिंग डिकोडिंग एक प्रोसेस होता है वो पूरा। आपको इतना नहीं ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर। और अपन कभी कॉलिंग करते हैं तो कुछ नॉइज आती है ना, कुछ एक्सटर्नल नॉइज आती है। जैसे अभी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कुछ एक्सटर्नल नॉइज आती है, ठीक है। तो वो एक क्या है, बैरियर है कम्युनिकेशन में। क्या एक बैरियर है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो एक नॉइज क्या है आपका, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, ओके। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जब सेंडर से मैसेज, मैसेज से मीडिया, मीडिया से रिसीवर तक प्रॉपर पहुंच जाता है, और जिस वे में सेंडर जो अपनी बात है वो बोलना चाहता है, और जो रिसीवर है उस बात को जो सेंडर बोलना चाहता है वो अगर रिसीवर समझ गया उसी ही वे में, उसको बोला जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप जो मैंने लिख रखा है थ्योरी एक बार रीड आउट कीजिएगा। कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मेन चीज क्या है, सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से रिसीवर, जो सेंडर कहना चाहता है वो ही चीज रिसीवर को समझ में आ जाए, उसको बोला जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। इट इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग्स एक्सेट्रा।
कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें अपन ट्रांसफर आउट करते हैं, कुछ आइडियाज हो सकता है, कुछ पिक्चर्स हो सकती है, कुछ व्यूज हो सकते हैं, कुछ नोट्स हो सकते हैं, ठीक है, फीलिंग्स हो सकती है, फैक्ट्स हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, एवरीथिंग जो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन बात करें 22 में, रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इस लैंग्वेज को एक बार नोट डाउन कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से लिख सकते हो। आई होप कि जो कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। वीडियो के एंड तक जो बने रहेगा उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, कुछ क्वेश्चंस उनके रह जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनेगा कि क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो किस टाइप में लिखना होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें 3 to 4 लाइन्स लिख के आते हैं, फिर बोलते हैं कि मार्क्स नहीं मिल रहे। तो मार्क्स कहाँ से देगा कॉलेज? आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसका वेटेज कितना होता है। अच्छा, आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो आता है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि लिखना वेरी शॉर्ट आंसर 50 वर्ड्स होता है, उसमें लिखते हैं 75 वर्ड्स लिख देते हैं। यानी कि जो यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है उनको आप प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान रखना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने आपको अच्छा समझा दिया। कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब सेंडर जो बात कहना चाहता है, रिसीवर उसी बात को जो सेंडर कहना चाहता है उसी वे में समझ जाए, बिना किसी नॉइस के। और जो जो आपका जो सेंडर है वो जो बात कहना चाहता है वो रिसीवर समझ जाए और उसका फीडबैक दे दे, उसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? देन बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, वो है मोटिवेशन थ्योरी। मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज है, जैसे कि एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है। लीडरशिप क्या होता है, देखिएगा, एक अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके उसी एक ही डायरेक्शन में सबको लेकर चले, उसको एक प्रॉपर कह सकते हैं अच्छा एक लीडर कह सकते हैं अपन, ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या होती है। फिर है व्हाट इज द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि जो भी आपका वर्क है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। कौन क्या काम करेगा, किस वे में करेगा, उसका सब डिवीजन करना, किसको कितनी पावर देनी है, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, किसको क्या चीज सेंट्रलाइजेशन रखना है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। ये चीज भी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सर, सेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, क्या करना, होल्डिंग रखना, उसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है उसको थोड़ा लिबरल करना, यानी कि टॉप मिडिल लेवल सबको अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी ड्यूटीज प्रोवाइड करना। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आई होप कि मैंने जो यूनिट नंबर 4 का जो भी मोटा मोटा आपका कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। देन यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें आपका कवर है कंट्रोलिंग। सर, कंट्रोलिंग क्या आती है? जब अपन ने मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तो अपने कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे, इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट क्या होता है सब देखी थी। 5 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो लास्ट जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग। प्लान कर लिया आपने, उसके हिसाब से प्लान करके क्या क्या अपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, उस सबका डायरेक्शन दी, स्टाफिंग की, रिक्रूटमेंट किया, अच्छा कम्युनिकेशन बिठाया। अब लास्ट चीज होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो अपना एक्चुअल प्लान था, जो अपना एक्चुअल प्लान था, यानी कि जो अपने प्लान डिसाइड किया था, प्लानिंग की थी, उस वे में, यानी कि जो अपने सोचा था उस वे में काम हुआ है,
वो वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारा जो कवरअप होता है आपका वो होता है कंट्रोलिंग के अंदर, यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, यूनिट सेकंड थर्ड में जो कवर है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट की पूरी MLS यूनिवर्सिटी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएंगे। कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज की बात करते हैं। कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए, फीचर्स पता होना चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, एमबीओ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करें 23, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अच्छे से करके जाइए। अगर मैं आपको बताऊं कि सारी क्रक्स बताऊं कि क्या क्या चीज़ें मेन पढ़नी है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसका फीचर्स इंपॉर्टेंट, आपको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोडेड है। उसके बाद में मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्टाइल्स और मोटिवेशन क्या होता है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि जो वीडियो में जो कंसेप्ट बताए गए हैं वो कंसेप्ट आप अच्छे से कीजिएगा, सफिशिएंट है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो आज की इस वीडियो में अपने यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बिजनेस मैनेजमेंट सेमेस्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर अपना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इकोनॉमिक्स, देन अकाउंटेंसी, देन अपन मूव फॉरवर्ड है बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस आती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको 11-12 कॉमर्स की क्लासेस अवेलेबल है, इसी के साथ साथ मोटिवेशनल शॉर्ट्स और मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी अवेलेबल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको और आपके फ्रेंड्स लोगों को इस यूट्यूब चैनल से फायदा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दिलीप सिंह।